अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का प्रोटेस्ट। शीश महल को लेकर बीजेपी ने फिर उठाए सवाल। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कैलाश गहलोत भी प्रोटेस्ट में शामिल हुए। एमपी के छतरपुर से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने शुरू की हिंदू जोड़ो यात्रा। पदयात्रा में भारत के कई साधु संत शामिल हुए। बड़ी संख्या में लोग यात्रा में शामिल हुए। आज से 29 नवंबर तक चलेगी पदयात्रा। एमपी के ओरछा में होगा यात्रा का समापन। हिंदू जोड़ो यात्रा को लेकर एबीपी न्यूज पर बोले धीरेन्द्र शास्त्री। कहा, देश एक नया इतिहास रचने जा रहा है। हिंदू एकता को जोड़ने के लिए शुरू की यात्रा। 29 नवंबर को देश के हिंदू एक होने का संकल्प लेंगे। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के बेटे यतीन्द्र सिद्धारमैया का बयान। बोले, कुछ पार्टियां देश को हिंदू राष्ट्र में बदलने की कोशिश कर रही हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र में बदलना होगा, बेहद खतरनाक। गौतम अडानी पर अमेरिकी कोर्ट में लगा अरबों डॉलर की धोखाधड़ी और रिश्वत का आरोप। भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा हुआ टेंडर लेने के लिए भारत में अधिकारियों को $250 मिलियन रिश्वत देने पर सहमति जताने का आरोप। अमेरिकी आरोपों पर अडानी समूह की सफाई ग्रुप के प्रवक्ता ने आरोपों को बताया निराधार। स्टेटमेंट जारी कर कहा, आरोप साबित होने तक निर्दोष हैं। अगर संभव कानूनी एक्शन लेंगे आगे। अमेरिका में लगे आरोपों के बाद अडानी ग्रुप के शेयर में बड़ी गिरावट। अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर 18% से ज्यादा गिरा। अडानी पावर में भी 10% से ज्यादा की गिरावट। अडानी एंटरप्राइज भी 20% टूटा। अडानी पर लगे आरोपों पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोले, अडानी ने किया एक और घोटाला। अडानी की होनी चाहिए गिरफ्तारी। कुछ लोगों ने हिंदुस्तान को कर लिया है हाईटेक। अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने पीएम पर हमला बोला। कहा, मोदी अडानी एक हैं तो सेफ हैं। अडानी बीजेपी को समर्थन देते हैं। पीएम मोदी अडानी के पीछे खड़े हैं। राहुल ने मुद्दे को संसद में उठाने की बात कही। अडानी मामले में राहुल पर बीजेपी का पलटवार। राहुल बीजेपी पर आरोप लगाने में माहिर। झूठे आरोप लगाना राहुल की आदत। पहले लगाएंगे आरोप, फिर मांगेंगे माफी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 11 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की। छतरपुर से ब्रह्म सिंह तंवर, सीलमपुर से जुबैर चौधरी, करावल नगर से मनोज त्यागी और लक्ष्मी नगर से बीबी त्यागी को उम्मीदवार बनाया। विश्वास नगर से चुनाव लड़ेंगे दीपक सिंगला। लखनऊ में सीएम योगी ने मंत्रिमंडल के साथ देखी द साबरमती रिपोर्ट। कहा, गोधरा में जो हुआ उसका फिल्म के माध्यम से उजागर सच हुआ है। यूपी में फिल्म को किया गया टैक्स फ्री। कहा, हर भारतीय जरूर देखिए एक बार ये फिल्म। यूपी में संपन्न हुए उपचुनाव को लेकर एसपी नेता शिवपाल यादव के बीजेपी पर आरोप। कहा, प्रशासन की मदद से बीजेपी ने की बेईमानी, फिर भी समाजवादी पार्टी की 5 से 6 सीटों पर जीत पक्की। एसपी नेता उदयवीर सिंह ने यूपी उपचुनाव में हुए बवाल के लिए बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। कहा, चुनाव आयोग ने सही ढंग से नहीं किया अपना काम। उदयवीर ने यूपी की सभी 9 सीटों पर जीत का दावा किया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एसपी के आरोपों को ठहराया झूठा। कहा, शांतिपूर्ण तरीके से उपचुनाव हुए संपन्न। ब्रजेश पाठक ने किया दावा। कहा, सभी 9 सीटों पर होगी बीजेपी की जीत। बिहार सरकार ने टीचर ट्रांसफर नीति में किया बदलाव। शिक्षा विभाग ने पत्र जारी कर शिक्षकों से मांगे ट्रांसफर के आवेदन। देश के नए सीएजी के संजय मूर्ति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। राष्ट्रपति भवन में हुआ शपथ समारोह। 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं के संजय मूर्ति। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़। गोलीबारी में एक जवान घायल। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक नक्सली का शव भी मिला। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में सेना, एनएसजी, नौसेना सहित अन्य जांच एजेंसीज ने किया ज्वाइंट मॉक ड्रिल। आपात स्थिति से निपटने की तैयारी में सुरक्षा एजेंसीज। हरियाणा के अंबाला में भारत और वियतनाम की सेना का संयुक्त सैन्य ऑपरेशन। दोनों देशों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है सैन्य अभ्यास का उद्देश्य। यूपी के शामली में हुई 2 गांवों में चोरी के मामले में भाकियों कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। चोरी का खुलासा न होने पर कोतवाली में घुसे कार्यकर्ता। पुलिस पर लापरवाही के आरोप भी लगाए। चेन्नई में वकीलों का हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन। कृष्णगिरी जिले में वकील पर हुए धारदार हथियार से हमले का जताया विरोध। पीड़ित वकील के लिए न्याय की मांग उठाई। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने एक शातिर जालसाज को गिरफ्तार किया। आरोपी खुद को रिटायर्ड डीजी बताकर दिल्ली एनसीआर में जमाता था। अधिकारियों पर रॉब, काम के बदले लोगों से लेता था पैसे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों और बाउंसर्स के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। बिना टोल दिए गाड़ी निकालने को लेकर हुआ था विवाद। बाउंसर्स ने टोल कर्मियों को दौड़ा कर पीटा। महाराष्ट्र के पालघर में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया।
पटना में सुबह हुए सिलेंडर ब्लास्ट में एक की मौत। दुकान में हुआ था सिलेंडर ब्लास्ट। दुकान में रखे 3 में से 2 सिलेंडर फट गए। यूपी के अलीगढ़ में टप्पल के पास बस और ट्रक की टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौत, कई घायल। झारखंड के हजारीबाग में हादसे का शिकार हुई एक बस। 10 से ज्यादा लोग हुए घायल। 7 लोगों की मौत। कोलकाता से बिहार जा रही थी ये बस।